हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जनरल नॉलेज सेक्शन में। और आज की जो हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे रहने वाली है जियोग्राफी ऑफ इंडिया की 4th क्लास। तो यहाँ पे आज की जो क्लास के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे हमारे रहेंगे क्लाइमेट, और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे रहेगा रेनफॉल। तो ये यहाँ पे आज की क्लास के जो है वो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। इससे पहले जो है वो हमने जियोग्राफी की यहाँ पे 3 क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। वो यहाँ पे उसमें हमने इसमें यहाँ पे एरिया वाइज पढ़ा था, फिजियोग्राफी पढ़ी थी, और जितने भी यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स थे इंडिया के वो यहाँ पे हमने कवर किए थे। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वो पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जीके की प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज के इस पार्ट में हम सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे फिर जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड उसको यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो आपकी यहाँ पे जियोग्राफी जो है वो हम यहाँ पे पूरी कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्लासेस जो है वो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो आप अपना पेशेंस यहाँ पे बनाए रखें। आपके यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले जो है वो यहाँ पे जितना भी जियोग्राफी का सिलेबस जो है वो रहता है तो उसको हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट की। तो यहाँ पे क्लाइमेट पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेट यहाँ पे टॉपिक में से किस प्रकार आते हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे जो टाइप होती है क्लाइमेट की और कौन कौन से रीजन में यहाँ पे फॉल करती है, और यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन और भी यहाँ पे निकलते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे क्लाइमेट होते हैं और कौन कौन से रीजन में जो है वो उस तरह का क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड एरियाज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे होता है और वो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट में लाई करता है तो उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे करता है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, त्रिपुरा और असम में। तो इन जहाँ पे सभी एरियाज़ में जो है वो यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है तो वो यहाँ पे होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का क्लाइमेट। और इसको हम यहाँ पे मैप्स के थ्रू भी यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है वो कौन सा एरिया होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा एरिया है, और त्रिपुरा एंड असम का कौन सा एरिया है। हालांकि इससे पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि वेस्टर्न घाट का एरिया यहाँ पे कौन सा होता है, ईस्टर्न घाट का कौन सा होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन से होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन से होते हैं। तो ये सभी हम यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं। तो आगे यहाँ पे बात करते हैं ट्रॉपिकल सवेना की। वो यहाँ पे लाई करता है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। तो जितना भी यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर रीजन रहता है उसमें यहाँ पे मोस्ट क्लाइमेट यहाँ पे कौन सा होता है तो वो यहाँ पे ट्रॉपिकल सवेना यहाँ पे क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रॉपिकल सेमी एरिड। तो ट्रॉपिकल सेमी एरिड जो का यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे होता है सेंट्रल महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक। तो यहाँ पे सेंट्रल महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक जो भी यहाँ पे क्लाइमेट हमारा रहता है वो ट्रॉपिकल सेमी एरिड यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो रहता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है सब ट्रॉपिकल स्टीप। तो सब ट्रॉपिकल स्टीप में यहाँ पे कौन कौन से एरिया यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है डेजर्ट क्लाइमेट। तो डेजर्ट क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे पूरे राजस्थान रीजन को यहाँ पे कवर करता है। तो ये सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के क्लाइमेट है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल स्टीप। तो ये सभी टाइप्स के आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होने चाहिए कि ये यहाँ पे कौन कौन से एरिया से जो है वो यहाँ पे लाई करते हैं। इसको हम यहाँ पे अभी मैप्स के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे इसका यहाँ पे कौन कौन सा एरिया जो है वो यहाँ पे ये कवर करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेट का पूरा मैप आ चुका है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर से शेडेड है वो सभी जो है वो ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे हमारा ईस्टर्न रीजन है, ऊपर यहाँ पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो यहाँ पे जितना भी जो है वो यहाँ पे हमारा एरिया रहता है वो सभी रहता है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन दिए होंगे, 4 स्टेट्स के ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इस यहाँ पे कौन सी स्टेट में जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे लाई करता है। तो अगर आपको यहाँ पे जो पूरा एरिया पता होगा तो इसी तरह से आप ईजिली जो है उसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे ह्यूमड सब ट्रॉपिकल यहाँ पे क्लाइमेट। तो ह्यूमड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट
क्लाइमेट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा। श्रीनगर से यहाँ पे हमारा पूरा कवर करते हुए ये यहाँ पे रहता है, पूरा यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे रहता है। आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरा होते हुए यहाँ पे रहता है। तो मैप्स की वजह से आपको यहाँ पे इजीली जो है वो यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे रेनी फॉरेस्ट वाला जहाँ पे जे एरिया जो का है, ये यहाँ पे ह्यूमिड जो है वो ट्रॉपिकल वाला यहाँ पे लाई करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्रॉपिकल सवाना है, फिर माउंटेन है, फिर स्टीप है। तो सभी तरह के यहाँ पे इसमें आपको दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे इस मैप की मदद से ईजिली सभी एरियाज़ को जो है वो यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सभी पूरा यहाँ पे क्लाइमेट का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न जो यहाँ पे घाट हमने देखेंगे तो वो यहाँ पे जे एरिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जे यहाँ पे जो एरिया होता है ये ईस्टर्न घाट का होता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का भी यहाँ पे जो जे वाला एरिया है वो यहाँ पे रहता है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का भी एरिया जो है वो जे वाला यहाँ पे रहता है। तो अगर हम पेनिसुलर की बात करें तो पेनिसुलर का जो पूरा एरिया जो है ये यहाँ पे पेनिसुलर के अंडर यहाँ पे लाई करता है। तो ये सभी आप यहाँ पे PDF की मदद से यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, और PDF की मदद से आप इजीली जो है कौन जो से एरिया जहाँ पे रहते हैं उसको यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारी आती है रेनफॉल। तो रेनफॉल का भी यहाँ पे हमें याद करना है। तो रेनफॉल को हम यहाँ पे सीधे देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की रेनफॉल होती है, और इसके जो एरिया है वो यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 यहाँ पे एरिया जो है वो याद रखने हैं कि यहाँ पे 400 यहाँ पे सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले एरिया कौन कौन से हैं, 200 वाले कौन कौन से हैं, 100 वाले कौन कौन से हैं, और 100 के नीचे जो वाले जो 60 के नीचे वाले जो है वो यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ये सभी एरियाज़ को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 400 वाले। तो 400 वाले में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे पूरा वेस्टर्न घाट जो है ये यहाँ पे पूरा 400 के इर्द गिर्द आता है, यानी सभी एरिया में जो है वो रेनफॉल जो है वो 400 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होती है। या नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट के यहाँ पे कुछ के एरिया जो है वो यहाँ पे लाई करते हैं। तो बाकी अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर यहाँ पे जो यहाँ पे शिमला का जो थोड़ा बहुत एरिया आता है उसमें भी जो रेनफॉल है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर के करीब जो है वो यहाँ पे रहती है। अगर हम बात करते हैं 200 की, तो 200 में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रहता है 200 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा ये पूरा एरिया रहता है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला, और यहाँ पे कोलकाता बिहार वाला पूरा एरिया ये यहाँ पे 200 सेंटीमीटर का यहाँ पे रहता है। उसके बाद इधर से यहाँ पे ईस्टर्न यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है यहाँ पे उसमें से भी थोड़ा जो एरिया है वो 200 सेंटीमीटर का यहाँ पे रहता है। तो मैप की मदद से आप इजीली यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 वाली। तो 100 वाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा एरिया जो है ये पूरा 100 एरिया है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो जीरो वाली। तो जीरो वाली भी यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा जो एरिया है ये यहाँ पे हालांकि 20 वाला है, जीरो वाला तो यहाँ पे नहीं है। तो जीरो वाला यहाँ पे एक रहता है राजस्थान के ऊपर वाला, और एक यहाँ पे रहता है लेह के वाला। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस यहाँ पे MCQ को हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर रेनफॉल है वो यहाँ पे कहाँ पे होती है। तो वो यहाँ पे हमने पढ़ा था लेह में यहाँ पे होती है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ये थी यहाँ पे हमारे यहाँ पे थ्योरी पार्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके ऊपर जो क्लाइमेट और यहाँ पे रेनफॉल के ऊपर यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे MCQs यहाँ पे रहते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉप जो भी MCQ हैं उसको हम यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे कहता है कि इन सभी कोस्ट में से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोस्ट जो है वो कौन सा अफेक्टेड रहता है जब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जब बाढ़ जब आती है तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कोस्ट जो है वो सबसे इफेक्ट यहाँ पे करता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मालाबार कोस्ट, आंध्र कोस्ट, कोंकण कोस्ट और गुजरात कोस्ट। तो ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्रा कोस्ट। तो आंध्रा कोस्ट जो है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट यहाँ पे करता है जब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो यहाँ पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइएस्ट रीजन इंडिया। तो हमें यहाँ पे बताना है कि भारत का सबसे ड्राइएस्ट रीजन जो है वो यहाँ पे कौन सा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 है विदर्भा, ऑप्शन नंबर 4 है मराठवाड़। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सा एरिया है जो यहाँ पे ड्राइएस्ट रीजन वाला यहाँ पे रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़। तो मारवाड़ एक ऐसा रीजन है जो यहाँ पे ड्राइएस्ट रीजन जो है वो यहाँ पे रहता है। इससे पहले हमने यहाँ पे इसको भी कवर किया था कि मोस्ट जो है वो यहाँ पे वैसी वेटिएस्ट जो है वो यहाँ पे कौन सी प्लेस है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रेनफॉल यहाँ पे होती है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉजेज रेनफॉल इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भारत की यहाँ पे इन चारों में से किन किन स्टेटों में जो है वो यहाँ पे विंटर के टाइम जो है वो यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है केरला एंड कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सी 2 स्टेट्स हैं जिसमें यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग। तो यहाँ पे कहता है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे कौन से मंथ में यहाँ पे स्पेशली जो है वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अक्टूबर टू नवंबर, ऑप्शन नंबर 2 है मई टू जून, ऑप्शन नंबर 3 है जनवरी टू फरवरी, ऑप्शन नंबर 4 है मार्च टू अप्रैल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से 2 मंथ में जो है जो बे ऑफ बंगाल में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा मार्च टू अप्रैल। तो मार्च टू अप्रैल में जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने की यहाँ पे संभावना यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है समर मानसून्स इन इंडिया ब्रिंग रेनफॉल टू। तो जो जहाँ पे समर मानसून रहता है वो भारत में यहाँ पे कौन से यहाँ पे एरिया में जो है वो यहाँ पे रेनफॉल काज करवाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास साउथर्न ईस्टर्न टिप, वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो समर मानसून है वो यहाँ पे कौन से एरिया में जो है वो रेनफॉल करवाती है। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 वेस्टर्न कोस्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वेस्टर्न कोस्ट की मदद से समर मानसून जो है वो यहाँ पे रेनफॉल काज करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। तो यहाँ पे जो दिल्ली है वो यहाँ पे विंटर में रेनफॉल रिसीव करती है किसकी वजह से, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, कन्वेंशनल रेन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस यहाँ पे रेनफॉल की वजह से या किस मानसून की वजह से जो है वो दिल्ली जो है वो विंटर में भी यहाँ पे रेनफॉल रिसीव करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे करती है। तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कहता है कि विंटर्स में जो रेनफॉल है वो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में वो यहाँ पे किसकी वजह से यहाँ पे होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोन डिप्रेशन, साउथ वेस्ट मानसून, फिर यहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि जो जहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल होती है नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट यानी कि वो कौन सा पार्ट रहता है, यानी कि वो यहाँ पे गुजरात से लेकर गुजरात जहाँ पे कह सकते हैं आप, या फिर राजस्थान से आप कह सकते हैं पूरे JNK तक। तो जहाँ पे उन सब में जो रेनफॉल होती है विंटर्स में तो वो जहाँ पे हमारी होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये आपको ये याद रखना है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे JNK से भी पूछ सकता है। तो JNK में जो विंटर में रेनफॉल होती है वो भी यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे तूफ़ान होते हैं एक टाइप के, जो यहाँ पे आपके यहाँ पे आते हैं इराक से होते हुए, फिर यहाँ पे ईरान पे होते हुए आते हैं, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान से करते हुए फिर हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। तो उस तरह से वो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो काज करवाते हैं जब वो यहाँ पे हिमालय में से टकराते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है
द एरिया विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 550 सेंटीमीटर इन ए ईयर। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि वो उस एरिया का हमें बताना है जिसमें यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम जो है वो यहाँ पे रेनफॉल यहाँ पे होती है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ले इन कश्मीर। तो यहाँ पे ले में जो है वो 0 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें उसने 50 के कम बोला है, तो 0 जो है वो 50 के कम ही यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो वेटेस्ट प्लेस भी यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या था राइट, वो यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 माहेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव मोर रेनफॉल टू। तो यहाँ पे जो अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पे रेनफॉल होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस एरिया में यहाँ पे रेनफॉल होती है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर 2 है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर 3 है ईस्टर्न हिल्स, ऑप्शन नंबर 4 है कोरमंडल कोस्ट। तो इन चारों में से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से एरिया में जो है वो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है। तो मालवा प्लेट्यू यहाँ पे कौन सा होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया कौन सा होता है ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस वीडियो को यहाँ पे ज़रूर देखना, उससे आपकी काफ़ी मदद यहाँ पे होने वाली है। और उस वीडियो से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्शन रहती है वो यहाँ पे काफ़ी वेटेज की रहती है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कोरमंडल कोस्ट। तो कोरमंडल कोस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल जो है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये थे यार हमारे टॉप क्वेश्चंस जो थे रिलेटेड थे क्लाइमेट और रेनफॉल के। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं जाने वाला। तो इसके रिलेटेड अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तो यहाँ पे अब जियोग्राफी की यहाँ पे क्लासेस भी था यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास भी यहाँ पे हमारी जो रहेगी वो यहाँ पे हमारी रहेगी किसके रिलेटेड, तो वो यहाँ पे हमारी रहेगी यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जिसमें हम यहाँ पे सभी टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो ये क्लास आपको यहाँ पे अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो रिव्यू यहाँ पे ज़रूर दें कि इस क्लास में से आपको कुछ बेनिफिट हुआ या फिर यहाँ पे नहीं हुआ। तो मिलते हैं हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।